सरकार बनी, शिक्षा के बात हुई, स्कूल के बस्ता लड़का सन के पीठ पे लदाई, बोरा हटावल जाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम 5 साल में सभी। जी सरपंच साहब, क्या कह रहे थे आप प्रधानमंत्री जी के बारे में? सर, हमने कम से कम 56 साल हमारा एज हो गया। जी जी हमारे होश आए हुए कम से कम माने 45 से ज़्यादा हो। लेकिन हमने प्रधानमंत्री बहुत देखे। हमने सेना में रहा, 24 साल नौकरी किया सेना का। अरे बाप, सेना में भी थे? सेना में रहे, कारगिल की लड़ाई भी लड़े हैं हम। कारगिल की लड़ाई लड़े हैं। अरे बाप। उसके बाद में हम इन मिशन में भी 6 महीने रहे हैं। साउथ कांगो में। तो कहने का मतलब है कि जो हमने अपना राजीव गांधी के समय से फौज में भर्ती हुए, उसके बाद में देवगढ़ा जी आए, अपना बीपी नरसिंहा राव भी आए, उसके बाद में इसमें अपना ये अटल जी भी आए। तो उस समय से देख रहे हैं इतना प्रधानमंत्री जो पत्रकार कोई नहीं हुआ था। ये सबसे ज्यादा जो भाषण करने वाले हैं और जितना झूठ बोला लीजिए इनसे उतना झूठ वादा करते हैं। अभी आए थे भागलपुर में, पुलवामा हमला हुआ था, लेकिन वहाँ पर नहीं गए मिलने के लिए, लेकिन भागलपुर में आए। अब भागलपुर में देखिए बिहार को कितना मूर्ख बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज देते रहेंगे, इसके मतलब बिहार के लोग 5 किलो अनाज के लिए ही है। फिर ये जनता 5 किलो अनाज पे अच्छा सरपंच साहब, गई है, लुभा नहीं, ताली बजा रही है, मोदी जी को मुबारक कर रही है। सरपंच साहब दूसरी बात और सुन लीजिए, उन्हें और घोषणा किया जब वंदे भारत ट्रेन हम निकालेंगे जो कि गुजरात जाएगा, यहाँ से श्रमिक लोग जाएंगे। श्रमिक कौन में क्या है, यहाँ के लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन श्रमिक का मतलब क्या आता है? मजदूर। तो मजदूर नहीं कहे कि लोग गर्म हो जाएंगे। उस वंदे भारत में अगर देखा जाए तो गरीब का कोई भी व्यक्ति गरीब सफर नहीं कर सकता है, इसलिए कि टिकट से ज्यादा पैसा है उसका, लेकिन उन्हें बनाया नहीं कि श्रमिक लोग जाएंगे। कहने का मतलब क्या श्रमिक, तो श्रमिक तो लोग सोचे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन श्रमिक का मतलब क्या आता है? मजदूर। मजदूर कहेंगे तो बिहारी लोग खिसिया जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, आपसे एक सवाल रहेगा। दिल्ली की बात छोड़िए, मुंबई की बात छोड़िए, पटना की बात छोड़िए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी की बात छोड़िए, भेलाही की बात कीजिए। जिस पंचायत से आप माँ भारती के आप वीर सपूत रह चुके हैं, माँ भारती की सेवा किए हैं सेना में रहकर, भारतीय सेना में रहकर। आज मौजूदा समय में आप भेलाही पंचायत के सरपंच हैं। सौभाग्य है इस पंचायत के कि लोगों ने आपको सरपंच बनाया है। इस पंचायत को जो प्रधानमंत्री के दुलरुआ सांसद हैं, जो लोग कहते हैं बीजेपी वाले यशस्वी सांसद संजय जायसवाल जी इस पंचायत को सुनने में आता है कि गोद लिए। इस पंचायत का जो मुख्य मार्ग है जो कि भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है, इसकी स्थिति बद से बदतर है, जर्जर है। इसको लेकर के क्या कहना चाहिएगा? सर ऐसे है ना, हमारे खास करके बिहार के चाहे कहीं भी है, चाहे हम भिलाई के हों और भी जगह हो, ज़्यादा बातें को लोग लमावने बातें पर ही क्या हो जाते हैं, अग्रस्त हो जाते हैं। अब रहा क्या है कि संजय जायसवाल जी मीडिया के द्वारा बोले थे कि जो हमको जंगल राज मिला, लेकिन हम पूछना चाहते हैं संजय जी से, जो उनके पिताजी भी 1996 में थे यहाँ पर, 1996 से लेकर 2004 तक रहे, उसके बाद 4 टर्म ये भी रहे, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं सर। इसलिए नहीं करते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है, इनके नाम पर वोट मिलता नहीं। आज भी अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र 30 साल पहले जो था आज भी वैसा ही है। आज भी वैसा ही है। इसलिए है कि वोट उनको कोई नहीं देता है, सब देता है मोदी जी के नाम पर। जब जनता कैंडिडेट के ऊपर वोट देगी तो उसका विकास जरूर होगा। जो कैंडिडेट चुनेगी, हाँ कैंडिडेट कैसा है कि पार्टी से मतलब नहीं रखेगी, चाहे पार्टी किसी का हो, लेकिन कैंडिडेट ईमानदार हो, करता हो और जनून हो उसका हाथ में, हम काम करेंगे तो उसमें पत्तों जगह विकास होगा। अब नहीं मानेंगे सर। एक मिनट, हम जब यहाँ पर आए ना, 5 साल पहले हम चुनाव के लिए हमें खड़ा किए, हमको वोट नहीं में 4था स्थान रहा, लेकिन 5 साल पूरे गाँव में हमने घूमते रहा, लेकिन लोग मेरे से आशीर्वाद दिया। अकेले में घूमता था, मेरे साथ कोई नहीं घूमता था, एक मोटरसाइकिल था, एक मैं था बस। गांव के लोग बोलते हैं भैया 5 आदमी 10 में लेकर घूमिए, मैंने बोलिए वोट 5 आदमी के 10 के मेरे को देना है। अब मेरे को ना समझिए 5 आदमी किस लिए बोल रहे हैं, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया, मेरे को वोट दिया। लेकिन हमारी जो ग्राम कचहरी है, हम जिसके लायक हैं, आप पूरे पंचायत में पूछ लिएगा राम विनय सिंह कैसा है, किसी के हमने आते कुछ का चाय पिया हो तो बोल देगा। चलिए भोजपुरी में का संदेश दें भेलाही के लोग को? देखल जाओ भोजपुरी के विकास बाजे, कोई भी पार्टी के आप लोग चुनिए, लेकिन ईमानदार कैंडिडेट चुनिए, ईमानदार कैंडिडेट। हाँ देखिए, हम लोग सांसद, मुखिया, कोई भी हो, जो भी हो, एक बात चलिए, जो भी आप चुनते हैं, कोई भी लीडर हो, उसके पहले गुण को पहचानिए। एक लीडर के गुण क्या होता है? सबसे पहले गुण हो जाए कि ईमानदार हो, दूसरा क्या है उसकी छवि अच्छी हो, तीसरा का क्या हो जाति पात से उठ के हो, तभी एक नेता अच्छा होता है। अब जात पात में रहेगा तो फिर वही होगा जो मोदी जी हम लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मीडिया को थैंक यू।